दोपहर की छुट्टी होते ही सभी बच्चे बाहर भागे। चलो आज सब समोसा खाएंगे। हाँ, और गौरी भी आज मना नहीं करेगी। चल ना गौरी। गौरी ने जेब से 5 रुपए निकाले, कुछ पल उन्हें देखा, फिर वापस जेब में रख लिए। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं खाना। अरे फिर पैसे बचा रही है। इतने पैसे जोड़कर करेगी क्या? गौरी बस मुस्कुरा दी। शाम को वह घर पहुंची। घर के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा गुल्लक रखा था। उसने जेब से वही 5 रुपए निकाले और गुल्लक में डाल दिए, फिर पैसे डाल दिए। हाँ माँ। बेटी, कभी अपने लिए भी कुछ खरीद लिया कर। अभी नहीं माँ, अभी एक जरूरी काम बाकी है। माँ ने सोचा शायद बेटी किसी बड़े सपने के लिए पैसे जोड़ रही है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों को पुरानी किताबें बांट रहे थे। एक किताब का पन्ना हाथ में ही फट गया। काश हमारे स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती। सर, लाइब्रेरी क्यों नहीं बनवाते? बेटा, पैसे नहीं हैं। पूरी कक्षा चुप हो गई, लेकिन गौरी के चेहरे पर अलग ही सोच दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए। जब भी गौरी को कहीं से 2, 5 या 10 रुपए मिलते, वह बिना किसी को बताए गुल्लक में डाल देती। एक दिन उसकी सहेली रानी उसके घर आई। उसने गुल्लक उठाने की कोशिश की। अरे, ये तो बहुत भारी हो गया। अब मत उठा, टूट जाएगा। सच बता, इसमें कितने पैसे हैं? मुझे भी नहीं पता। तू आखिर खरीदेगी क्या? गौरी ने खिड़की से स्कूल की तरफ देखा। समय आने पर सबको पता चल जाएगा। रानी हैरान रह गई। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। सुना है गौरी ने बहुत पैसे जमा कर लिए। लगता है इस बार मेले से नई साइकिल खरीदेगी। अरे गरीब की बेटी है, पहली बार अपने लिए कुछ अच्छा खरीदेगी। गौरी सब सुनती रही, लेकिन इस बार भी उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अगले सोमवार स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी। सभा खत्म होने के बाद गौरी अपने बैग से कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का गुल्लक निकालकर प्रधानाध्यापक के पास गई। सर, मुझे सबके सामने 2 मिनट कुछ कहना है। जरूर बेटी, आओ। सारे बच्चे उत्सुकता से गौरी की ओर देखने लगे। लगता है आज राज खुलने वाला है। हाँ, देखते हैं इतने साल से पैसे क्यों बचा रही थी। गौरी ने धीरे से कपड़ा हटाया। सामने वही मिट्टी का गुल्लक था। उसने दोनों हाथों से उसे उठाया और जमीन पर हल्के से पटक दिया। गुल्लक टूट गया। सिक्के और नोट पूरे बरामदे में बिखर गए। कुछ पल के लिए पूरा स्कूल बिल्कुल शांत हो गया। बेटी, ये सब क्या है? गौरी ने गहरी सांस ली। सर, ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं बचाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बने। जब भी कोई बच्चा किताब न होने की वजह से उदास होता है, मुझे बहुत दुख होता है। प्रधानाध्यापक की आंखें भर आईं। बेटी, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। आज गौरी ने हम सबको सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। शाम तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई। अगर एक बच्ची अपने सपने गांव के लिए छोड़ सकती है, तो क्या हम सब मिलकर उसका सपना पूरा नहीं कर सकते? मैं पहली अलमारी दूंगा। मैं रैक मुफ्त में बनाऊंगा। मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपए दूंगा। हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर जितना होगा देंगे। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। करीब 1 महीने बाद स्कूल का खाली कमरा बदल चुका था। अलमारियों में नई नई किताबें सजी थीं। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मिट्टी का गुल्लक पुस्तकालय। उद्घाटन के दिन
प्रधानाध्यापक ने गौरी को आगे बुलाया। इस लाइब्रेरी की शुरुआत पैसों से नहीं, एक नेक सोच से हुई है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गौरी की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। कुछ साल बाद उसी लाइब्रेरी में कई बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। एक छोटा लड़का किताब बंद करके बोला, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं टीचर बनूंगी ताकि हर बच्चे को पढ़ा सकूं। दरवाजे पर खड़ी गौरी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसे एहसास हुआ कि उस दिन उसने सिर्फ एक मिट्टी का गुल्लक नहीं तोड़ा था, उसने पूरे गांव के बच्चों के सपनों का दरवाजा खोल दिया था। छोटी सी बचत भी तब अनमोल बन जाती है जब उसका उद्देश्य सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भला हो।